नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य या मौर्य एम्पायर। इस पे हम लोग 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम लोग एमसीक्यूज ही पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कौन यहाँ पे फाउंड किया था मौर्य एम्पायर को? तो आपको पता होगा मौर्य एम्पायर की स्थापना चंद्रगुप्ता मौर्य ने की थी। ठीक है। चंद्रगुप्ता मौर्य आप बोल सकते हो कि जो तक्षशिला के जो आचार्य थे चाणक्य उसके शिष्य बताए जाते हैं। और ये जो शिष्य थे इन्होंने बहुत ही चालाकी से जो नंदा के रूलर था, ठीक है, मगध की जो अम, मगध जो हमारा डायनेस्टी था उसके जो रूलर थे, लास्ट रूलर नंदा रूलर, उसके जो लास्ट किंग थे धनानंदा, इसको गद्दी से हटा दिया था। ठीक है। धनानंदा के टाइम पे ही अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया हुआ था। और धनानंदा की बहुत ही बड़ी आर्मी थी। ठीक है। इनके लाखों की संख्या में हाथी के सेना थे। ठीक है। तो बहुत ही बड़ी आर्मी थी, लेकिन ये पॉपुलर नहीं थे, पब्लिक में पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने टैक्स लगा के रखा हुआ था। और ये कौटिल्य या चाणक्य की एक तरह से दरबार में अ, अच्छा सल्यूट भी नहीं किया था। इसके वजह से चाणक्य ने इनको गद्दी से हटा दिया और अपने शिष्य चंद्रगुप्ता मौर्य, और मौर्य जो नाम है चंद्रगुप्ता की मदर से लिया गया है। ठीक है। कोई पूछे कि मौर्य डायनेस्टी किससे नाम लिया गया, तो चंद्रगुप्ता की मदर थी वो मौर्य थी, उनके नाम पे मौर्य एम्पायर की स्थापना यहाँ पे की। कब की? लगभग में आपको आ, ये आपको 321 बीसी में चंद्रगुप्ता मौर्य ने मौर्य एम्पायर की स्थापना की। ठीक है। तो पहला का हमारा आंसर हो जाएगा वन का ए, चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य के बेटे थे बिम्बिसारा और इनके बेटे थे अशोक। तो मौर्यन एम्पायर के सबसे जो फेमस किंग थे वो अशोक को कहा जाता है, क्योंकि इनकी धम्मा की पॉलिसी की वजह से। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। मौर्य डायनेस्टी की यानी मौर्य साम्राज्य की सबसे लास्ट अंतिम किंग कौन थे? ठीक है। मौर्य साम्राज्य के सबसे अंतिम किंग कौन थे? तो सबसे लास्ट जो राजा थे वो हमारे थे बृहद्रथ। ठीक है। बृहद्रथ। बृहद्रथ एक तरह से आप बोल सकते हो इनको जो सुंगा, इनके जो आर्मी चीफ थे, ठीक है, पुष्पमित्रा सुंगा जो आर्मी चीफ थे, 185 बीसी में इनको मार दिया और गद्दी से हटा दिया। ठीक है। 185 बीसी में इनके जो आर्मी चीफ थे पुष्पमित्रा सुंगा, उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी की अंत करके सुंग डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया। ठीक है। तो सबसे लास्ट किंग जो हमारे थे बृहद्रथ। दो का हमारा डी आंसर हो जाएगा। दो का क्या हो जाएगा? डी। अब यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में कितने टोटल राजाओं ने राज्य किया? ठीक है। मौर्य एम्पायर ने कितने टोटल राजाओं ने राज्य किया? तो टोटल 9 राजा थे। ठीक है। याद रखिएगा, 3 का यहाँ पे बी हो जाएगा। टोटल 9 जो किंग थे उन्होंने हमारा राज्य किया था। इनका नाम जो है आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन नोट्स है, इसको नोट कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये हमारे 9 राजा थे। चंद्रगुप्ता मौर्य पहले थे, यहाँ पे बिंदुसारा, अशोका, दशरथा, संप्रति, सालिसुका, देववर्मन और शताधन्वन, फिर बृहद्रथ। ठीक है। ये हमारे 9 राजा थे। अब यहाँ पे आ, जो हमारे थे चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि मौर्यन टाइम पे सीता क्या थी? ठीक है। सीता का मतलब क्या होता था मौर्यन टाइम पे? ये हमारा यूपीपीएससी 2013 में पूछा है। ठीक है। तो सीता का मतलब होता था कि जो रेवेन्यू आती थी क्राउन लैंड पे, राजा का कुछ लैंड होता था उसको बोलते थे क्राउन लैंड। ठीक है। तो राजवंश के जो लैंड होते थे उससे रेवेन्यू जो मिलती थी उसको बोलते थे सीता। तो ध्यान रखिएगा, सीता का मतलब यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड। 4 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। 4 का सी हो जाएगा।
अब यहाँ पे यूपीएससी 2022 में ये पूछा हुआ है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र में जो मेंशन किया गया है, ए पर्सन कुड बी स्लेव एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। ठीक है, तो जुडिशियल पनिशमेंट यानी कि न्यायिक जो पनिश किया जाता था उसके तहत भी किसी भी पर्सन को दास बनाया जा सकता है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो फीमेल कोई दास है, यदि उसके मास्टर से उसके पुत्र की प्राप्ति हुई है तो लीगली वो फ्री हो सकता है, यानी दास से मुक्त हो सकता है महिला। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि कोई भी यदि लड़का ऐसे फीमेल दास से पैदा होता है जिसके फादर कोई मास्टर हैं, यानी कि स्लेव नहीं है, ठीक है, तो वो सन हमारा क्या होगा, वो इंटाइटल होगा मास्टर के सन होने से। ठीक है, मान लो कोई एक लड़का है, किसी उच्च जाति से पैदा हुआ है, लेकिन इसकी मदर क्या है, स्लेव है, ठीक है, दास है, तो ये जो लड़का होगा वो उच्च जाति की जो इंटाइटल होगी उसके लिए एक लीगल इनको स्टेटस दिया जाएगा, ऐसा तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है। अब बोल रहा है तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों ही सही है, अर्थशास्त्र में तीनों ही मेंशन किया गया है कि कोई भी स्लेव, किसी भी पर्सन को स्लेव बनाया जा सकता है जुडिशियल पुलिसमेंट पनिशमेंट के तहत। कोई भी फीमेल जो स्लेव थी वो फ्री हो सकती है यदि वो मास्टर को एक पुत्र प्रदान करती है। ठीक है, और यदि वो पुत्र है वो इंटाइटल होगा जो अपने फादर यानी मास्टर की संपत्ति या स्टेटस है उसको। तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है यहाँ पे, तो पाँच का हो जाएगा डी। पाँच का हमारा हो जाएगा डी। आज का छठा है, अगेन यूपीएससी 2023 में रिसेंटली अभी पूछा हुआ है। यहाँ पे अशोका के मेजर पिलर की रिगार्डिंग है। ठीक है, आपको पता होगा अशोका के मेजर पिलर बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पूछ रहा है लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। धौली का जो पिलर है क्या उड़ीसा में है, ईरागुडी आंध्र प्रदेश है, जौ जौगढ़ा मध्य प्रदेश है, कलसी कर्नाटका है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, यानी कितने पेयर हमारा करेक्टली मैच्ड है। देखो, धौली जो है वो उड़ीसा में लोकेटेड है, बिल्कुल सही है। ईरागुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ये भी सही है। जौगढ़ा ये आपको उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। जौगढ़ा उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में है। कलसी कर्नाटक में ना होके उत्तराखंड में है। ठीक है, कलसी आपको उत्तराखंड में देखने मिलेगा, यूके में। और जौगढ़ा आपको उड़ीसा में देखने मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ दो ही हमारा सही है, वन और टू। तो ओनली टू पेयर्स, यानी कि छः का हमारा बी आंसर हो जाएगा। छः का हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। देखो सातवां यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सा था। ठीक है, तो आपको पता होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, क्योंकि मगध एम्पायर को डिथ्रोन करके बनाया गया था, मगध एम्पायर का भी पाटलिपुत्र था, तो मौर्यन एम्पायर का भी हमारी पाटलिपुत्र राजधानी थी। सात का हमारा डी आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। आठवां यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन पिलर इज नॉन एलिफेंट कैपिटल। ठीक है, तो अलग अलग जो पिलर है उनका अलग अलग नाम है, कुछ को लायन कैपिटल बोलते हैं, कुछ को बुल कैपिटल बोलते हैं, कुछ को एलिफेंट कैपिटल बोलते हैं। तो कौन सा पिलर को एलिफेंट कैपिटल बोला जाता है। देखो, सारनाथ का पिलर है उसको तो फोर लायन कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, फोर लायन कैपिटल। रामपुरा का जो पिलर है वो आपको बुल कैपिटल बोला जाता है। और संस्किसा का जो पिलर है उसको एलिफेंट कैपिटल बोला जाता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा आठ का डी। ठीक है, आठ का हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। और लौरिया जो कैपिटल है उसको लायन कैपिटल भी बोला जाता है, जो कि आपको वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और जो संस्किसा जो पिलर है वो आपको फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ मिलेगा, इसको बोलते हैं एलिफेंट कैपिटल। और सारनाथ पिलर तो आपको पता है फोर लाइन कैपिटल है। रामपुरा पिलर जो बिहार में देखने मिलेगा इसको बोलते हैं बुल कैपिटल। तो हमारा आठ का हो जाएगा सी, संस्किसा पिलर, जो आपको फरुखाबाद यूपी में देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं एलिफेंट कैपिटल। देखो, नाउ है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द एंशियंट इंडियन प्ले
जो मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त, देखो सबसे पहले तो आपको पूछा जा सकता है मुद्रा राक्षस जो है किसके द्वारा लिखित है, तो विशाखा दत्त के द्वारा लिखित है। और ये मौर्यन टाइम में नहीं लिखी गई थी, ये गुप्ता का टाइम पे लिखी गई थी, ठीक है, 4th सेंचुरी बीसी के अराउंड लिखी गई थी गुप्ता के टाइम पे। लेकिन मुद्रा राक्षस अ, जो नाटक है वो किससे रिलेटेड है, ये यूपीएससी 2002 में पूछा गया है। तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो मौर्यन टाइम से रिलेटेड है, लेकिन गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी विशाखा दत्त के द्वारा, ठीक है। ये चंद्रगुप्ता मौर्य के जो दरबार में जो भी कुछ हो रहा था, चाणक्य और चंद्रगुप्ता मौर्य के जो दृश्य थे उनको यहाँ पे नोटिफाई किया गया है, ठीक है। तो 9 का हमारा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। तो जो ख्याति थी या वृत्तांत थे चंद्रगुप्ता मौर्य और चाणक्य के बीच में, उसको यहाँ पे मुद्रा राक्षस में लिखा गया है। तो 9 का हमारा डी आंसर हो जाएगा। ये चंद्रगुप्ता मौर्य के दरबार की बात हो रही है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी हमारे यूपीएससी 2003 में पूछा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लास्ट मुगल रूलर थे, मौर्य साम्राज्य के जो लास्ट रूलर थे वो बृहद्रथ थे। इसको एसेसिनेट किया गया था कमांडर चीफ पुष्यमित्रा शुंगा के द्वारा। ये बिल्कुल हमारा सत्य स्टेटमेंट है। और शुंगा डायनेस्टी के लास्ट जो शुंगा किंग थे वो देवभूति थे, उसको एसेसिनेट किया गया था ब्राह्मण जो मिनिस्टर थे वासुदेवा, जिन्होंने कण्व डायनेस्टी की स्थापना की थी। ये भी हमारे सही है, ठीक है। शुंगा के बाद हमारे कण्व डायनेस्टी आई थी और वासुदेवा कण्व ने शुंग के लास्ट रूलर को देवभूति को मारा था। और जो लास्ट हमारे कण्व डायनेस्टी थी वो हमारे आंध्र प्रदेश में डिस्पोज्ड हो गया था, ठीक है। तीनों स्टेट में हमारा सही है। मौर्य के जो लास्ट जो रूल थे बृहद्रथ थे, इसको कमांडर इन चीफ पुष्यमित्रा शुंगा ने हटाया था, इसको हटा के शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। फिर शुंगा के लास्ट रूलर जो थे देवभूति थे, इसको हटाकर कण्व डायनेस्टी की स्थापना किया गया था और वासुदेवा कण्व ने किया था, उनके मिनिस्टर ने, ठीक है। और फिर कण्व डायनेस्टी के जो राष्ट्र रूलर थे वो आंध्राज में ख़त्म हो गए थे। तो 10 का हमारा हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये रहा दोस्तों मौर्य एम्पायर पर 10 हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस किए। इसके जो बाकी के एमसीक्यूज हैं और नोट्स हैं आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, उसको जाके आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।